बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। दयारे हबीब है ये ना चल यहाँ सर उठा उठा कर, अदब दयारे हबीब है ये ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। यहाँ पे रूहुल अमी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर। यहाँ पे रूहुल अमी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर। और वो सुबह क्या है शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है। वो सुबह क्या है शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है। ये सस्ते दामों पे बेचते हैं ज़मीं पे जन्नत बना बना कर। ये सस्ते दामों पे बेचते हैं ज़मीं पे जन्नत बना बना कर। और तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और फकीरों से जरा संभल के गुफ्तगू करना, फकीरों से जरा संभल के गुफ्तगू करना। ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं, ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं। ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं। और दस्ते इलाह क्यों ना हो शेरे खुदा अली, दस्ते इलाह क्यों ना हो शेरे खुदा अली। मकसूद हल अता है शहे ला फता अली। और जिस तरह एक जात है मोहम्मद है बेमिसाल, जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल। पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। और बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या, बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या। हल्लाले मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली, हल्लाले मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली। और बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। अल्लाहद में तज़किराए बू तुराब कर दूंगा, सवाल जैसा भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं ऐ फरिश्तों मगर अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। और मिंबर पे है अली तो मेहराब में अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली। हिजरत की शब बिस्तरे नबूवत पे है अली, हिजरत की शब बिस्तरे नबूवत पे है अली। हर जा अली मिलेंगे नादामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे नादामन बचाइए। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। चूंकि आपके शहर में ये हमारी दूसरी हाजिरी है और ये वो बारगाह है जहां से फ्यूज़ो बरकात लुटाया जाता है। लोग फैज़याब होकर जाते हैं, कोई खाली नहीं जाता। वारिस की चौखट से जमाने को भीख मिलता है, इस चौखट से कोई खाली नहीं गया है। ये वो दरबार है आली जहां से कोई खाली नहीं जाता है। और सरकार करामत अली शाह हुजूर सैयदी सनदी मुर्शिदी सरकार सैयद करामत अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात बाबरकात मोहताज तारुफ नहीं है। पूरा शहर, पूरा इलाका, पूरा गांव जानता है कि जब लोगों में दीन की सूझबूझ नहीं थी, इल्मो हुनर की सूझबूझ नहीं थी, अक्लो शऊर और खिदत जब मांद पड़ चुके थे, और जब जहालत सर चढ़ कर बोल रही थी, बुराइयां जब सर चढ़ कर बोल रही थी,
तो अल्लाह ने एक ऐसे बरगुजीदा बंदे को, एक ऐसे कलंदर को इस जमीन पे मबूस फरमाया है जिनकी जात करामत अली शाह है, जिनकी जात बाबरकत से आज पूरा शहर फैज़याब हो रहा है, पूरा इलाका फैज़याब हो रहा है। और इस चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। जो भी सवाली सवाल करता उसे अता किया जाता है, जो भी मंगता सवाल करता उसे अता किया जाता है। जहालत दूर होते हुए इस चौखट से नजर आई है, अंधेरे को छटते हुए इस चौखट से देखा गया है, बादलों को हटते हुए इस चौखट से देखा गया है, बुराइयों को मिटते हुए इस चौखट से देखा गया है। यानी जो भी जिस हालत में आया हो, जो भी अपने सवाल लेकर आया हो, सरकार उसे अता करते हुए नजर आए। और खुद अल्लाह अकबर जमीन पे आराम करते हुए अपनी जगह पे सरकार अंदाशा वारसी की शक्ल में जमाने को अता किया। अपनी जगह पे सरकार अंदाशा वारसी को जमाने को दिखाया है। फिर अपनी जगह पे जरूरत पड़ी तो हजरत तनवीर शाह वारसी को जमाने को दिखाया है कि अब जिसे फैजान लेना हो, जिसे सदका और खैरात लेना हो, जिसे इस बारगाह से फ्यूज़ और बरकत लेना हो, तो अंदाशा वारसी के कदमों पे चला है, उसे फ्यूज़ और बरकत से माला माल कर दिया जाएगा। सरकार तनवीर शाह के कदमों पे चला है, उसे फ्यूज़ और बरकत से माला माल कर दिया जाएगा। ये वो चौखट है कसम खुदा की, ये वो बारगाह है जहां से कोई खाली नहीं जाता है। अंधा भी आए तो अखियार होकर जाएगा, नबीना भी आए तो रोशनी लेकर जाएगा, बीमार भी आए तो शिफा लेकर जाएगा। ये वारिस पाक का दरबार है जहां से जो भी आता है डायरेक्ट कसम खुदा की नजफ अशरफ से मौलाए कायनात अता कर। ये वो बारगाह हुजूर आलम पनाह मौलाए कायनात के 26वीं जानशीन है। तो भाई सरकार का हाथ हो तो देने वाला मौला मुर्तजा है। सरकार करामत अली शाह की चौखट है तो याद रखो जलवा मौलाए कायनात का है, जलवा मौलाए कायनात का है, जलवा हसने मुजतबा का है, जलवा हुसैने मुजतबा का है, जलवा पंजतन पाक का है, जलवा 12 इमामीन का है, जलवा 14 मासूमीन का है। चूंकि बेटा अली का है तो जलवा भी अली का होगा। ये अमानत है। तो जिनको भी सदका और खैरात लेना हो, आज ये जो पूरा शहर गुलजार दिख रहा है, सरों पे टोपियां हैं, चेहरे पे दाढ़ियां हैं, इस्लाम का जो बोलबाला है, लोग जो इस्लाम के और शरीयत पे जो चल रहे हैं तो ऐसे नहीं चल रहे हैं। बाखुदा आज से 40 साल पहले कह लिया जाए कि हजरत सरकार करामत अली शाह का जो फ्यूज़ और बरकत और इनके जो कुदूमे मैमुनते लुज़ूम से ये पूरा शहर फैज़याब हुआ, आपके कदम क्या पड़े कि इस्लाम का बोलबाला हो गया, शरीयत का जाम पिला दिया गया, तरीक़त का जाम पिला दिया गया, मारिफत का जाम पिला दिया गया, हकीकत का जाम पिला दिया गया। आज हम जो मुसलमान यहाँ पे कहला रहे हैं ये सरकार की चौखट का सदका है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज हैं, गरीब नवाज की जात से हमें कुरान मिला, गरीब नवाज की जात से हमें इस्लाम मिला, गरीब नवाज की जात से हमें शरीयत मिली, गरीब नवाज की जात से हमें इस्लाम मिला। इस्लाम का झंडा हुजूर गरीब नवाज ने गाड़ा। तो गोया जिस पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम किसने फैलाया, आप बबांगे दहल करोगे, कहोगे कि हुजूर गरीब नवाज ने फैलाया। उसी तरह हिंदुस्तान में जो जो कस्बे में जाओगे, जिस जिस इलाके में जाओगे, आप कलियर जाओ, पूछो कि बताओ यहाँ पे शरीयत और मारिफत का जाम किसने पिलाया, तो कलियर वाले बोलेंगे साबिर पाक ने पिलाया। आपकी छौचा जाओ कि छौचा में पूछो यहाँ शरीयत और मारिफत का जाम किसने पिलाया, तो कि छौचा वाले बोलेंगे मखदूम अशरफ ने पिलाया है। आप बिहार जाओ, बिहार में जाके पूछो यहाँ शरीयत और मारिफत का जाम किसने पिलाया, तो वहां के लोग बोलेंगे मखदूम अशरफुद्दीन यहिया बनेरी ने पिलाया। आप भागलपुर जाओ और वहां जाकर पूछो शरीयत और मारिफत का जाम किसने पिलाया, वहां के लोग कहेंगे शहबाज मोहम्मद ने पिलाया। आप देवा शरीफ में जाओ, जाके पूछो वो शरीयत और मारिफत का जाम किसने पिलाया, बबांगे दहल कहेंगे वारिस पाक ने पिलाया। जब यहाँ पहुंचो तो पूछो किसने पिलाया, तो लोग बबांगे दहल कहेंगे सरकार करामत अली शाह ने। भाई जो जिस इलाके में औलिया अल्लाह है,
जिस खित्ते में औलिया अल्लाह हैं, हिंदुस्तान के किसी शोबे में आप जाएं, किसी गली में जाएं, किसी शहर में जाएं, आप मुंबई जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां पे हाजी अली है, हाजी मलंग है, मखदूम माहिम है। आप दिल्ली जाएं तो पता चलेगा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही है। तो बाखुदा उसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं या पीछे आते जाएं, जिस शहर में जाएंगे तो हम कहते हैं कोलकाता में रह के कि जिसने हमें मार्फत का जाम पिलाया, हकीकत का जाम पिलाया, मोहब्बत का जाम पिलाया है और शरीयत का पता दिया है, तो कोई और नहीं, सरकार अंदाज शाह वारसी है, सरकार अंदाज शाह वारसी है, तनवीर शाह वारसी। भाई जी, इलाके में जो वली होंगे तो उनकी जो खिदमत होती है और उनका जो फैजान बोलता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये निगाहों से देखा जाता है, ये मुशाहिदे किए जाते हैं। जिस शहर में जाएं और फिर क्यों ना हो, घराना पंजतन का है, बेटा मौलाए कायनात के है, शहजादा मुस्तफा है, तो फैज तो डायरेक्ट गुंबदे खजरा से मिलता हुआ नजर आएगा। फ्यूजो बरकात तो करबला मोहल्ला से मिलता हुआ नजर आएगा। फ्यूजो बरकात तो नजफ अशरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। अगरचे हम वारिस की चौखट पे पड़े हैं, लेकिन याद रखो साया सरों पे मौलाए कायनात का है, सरों पे साया सैयदाए कायनात का है, सरों पे साया पंजतन पाक का है। क्योंकि ये वो घराना है जिनकी जात और जिनकी शान कुरान बयान करता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। ये वो घराना कुरान कहता, अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह चाहता यही है कि नबी आपके घर वालों से हर तरह की नापाकी को दूर कर दिया जाए, गंदगी को दूर कर दिया जाए, नजीस को दूर कर दिया जाए, अहले बैत थारो नबुवा को बिल्कुल पाको साफ कर दिया जाए, पाको शफाफ कर दिया जाए। तो गोया जो अहले बैत से जुड़ा है वो पाक है, जो अहले बैत से दूर हुआ कुरान की रोशनी में वो गंदगी है, वो नापाक है। क्योंकि रब कह रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता यही है कि नबी के घर वालों कि हर तरह की गंदगी अहले बैत से दूर कर दी जाए, नापाकी को दूर कर दी जाए, नजीस को दूर कर दी जाए। तो प्यारे बात समझ में आई, यजीद हुसैन से दूर हुआ, शिमर हुसैन से दूर हुआ, यजीद शिमर लाइन हसन हुसैन से दूर हुआ, करबला वालों से दूर हुआ, गोया बनु उमैया बनु हाशिम से दूर हुआ। तो तारीख बताती है अहले बैत से जिसे दूर किया जाता है वो नापाक होता है, और जो अहले बैत के दामन में आता है वो पाक। ये फैसला मेरा नहीं, कुरान का, ये कुरान कह रहा है, अहले बैत के दामन में जो आता है वो पाक होता है, और अहले बैत के दामन से जो कट जाता है वो नापाक होता है। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में ईसाई पादरी हुजूर की बारगाह में आके सवाल करता रहा, और 3 दिन तक यही सवाल था, ईसा खुदा के बेटे, ईसा खुदा के बेटे, ईसा खुदा के बेटे। हुजूर कहते नहीं, ईसा खुदा के बेटे नहीं, खुदा के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं ईसा। ईसाई पादरी मानने को तैयार नहीं। तो रब का हुक्म हुआ, महबूब आप इन्हें कहिए, अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम अपनी औलादों को लेकर आओ, हम अपनी औलादें लाएंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, हम अपनी बच्चे लाएंगे। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतें लाएंगे। तुम अपना नफ्स लाओ, हम अपना नफ्स लाएंगे। 3 दिन तक ये मामला चला। हुजूर चले वहां से, उठे 3 दिन हो गए थे मस्जिद नबवी शरीफ में। सरकार आए, कमजोरी महसूस करने लगे। सरकार आते हैं सैयदा के घर पे, दहलीज़े फातिमा पे आते हैं, दरवाजे को खोला और अल्लाह के रसूल कदम अंदर रखे। इधर सैयदा कायनात ने बाबा की बारगाह में सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, सैयदा कायनात को, बेटी फातिमा मुझे चादर दो, बेटी फातिमा मुझे चादर दो। सैयदा